हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कहीं से सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू से तो वो आता है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसका रिविजन करते हैं। और आपका जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स पीवाईक्यू में, वो है कि भारतीय संवैधानिक विकास से संबंधित क्वेश्चन है। और ये पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो वो कौन था? श्री बी एन राव थे। तो यहाँ पे परामर्शदाता कौन था? श्री बी एन राव। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था, कौन सा था? 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था। तो 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल कहाँ नहीं बना था? कहाँ नहीं बना था? बंगाल में और पंजाब में नहीं बना था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम जिसके द्वारा भारतीय भाषा यानी इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, किसको? वारेन हेस्टिंग को 1774 में। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। ये कथन किसका था? ये कथन था मोहम्मद अली जिन्ना का। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है, कैसी प्रणाली है भारतीय राजनीति की? वो है अर्ध संघात्मक प्रणाली है। ठीक है। 1953 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किस राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं मिली? वो है फ्रेंड पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं हुई। आपका 1935 के अधिनियम के माध्यम से जो विधानसभा चुनाव हुआ था 1937 में। फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं हम लोग। और ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा को लिए 1 लाख रुपए, तो कौन सा अधिनियम है? चार्टर एक्ट है जो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया, चार्टर एक्ट 1813। तो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? तो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है कौन? चार्टर एक्ट 1833। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1935 के अधिनियम के माध्यम से। ठीक है। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा जो है भारत से अलग हुआ, तो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 का एक्ट, जिसके माध्यम से जो वर्मा जो है वो अलग हो गया भारत से। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी और नहीं है। तो 1935 में क्या नहीं था? वो था देश के लिए लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों के संविधान लिखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो नेहरू जी ने अंतरिम सरकार का गठन कब किया था? सितंबर 1946 में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। तो ये प्रस्ताव की बात हो रही है, प्रस्ताव कब पास हुआ? प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा, तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले तैयार किया था, किसने किया था? सबसे पहले तैयार किया था भारतीय संविधान का प्रारूप बी एन राव ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये संविधान सभा गठन और कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियों से संबंधित क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, जो पहला अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका है संविधान सभा। यह कथन किसका था? यह कथन था महात्मा गांधी का। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किस मिशन के द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ये कैबिनेट मिशन योजना आधार रही भारतीय संविधान सभा के गठन की।
ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वो था बी एन राव। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था, किसने तैयार किया था? जो पहली बार किया था, पहली बार बात हो रही है, प्रथम बार किया था, वो था बी एन राव ने। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा के को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा डेट ये। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। किसने दिया था प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय। संविधान को बनाने में लगा था, कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर है, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करती है। ये कथन किसका था? केसी वेयर का था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन किसका था? ग्रेनविल ऑस्टिन का था, इसे हम ऑस्टिन बोलते हैं। और भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये संविधान पर जो विदेशी प्रभाव यानी विदेश से जो संविधान सभा में चीज़ें ली गई हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो विदेश से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से जो स्रोत लिए गए हैं और प्रावधान है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपातकाल लिया गया है, प्रावधान लिया गया है, और ब्रिटेन से क्या प्रावधान लिया गया है? संसदीय व्यवस्था। तो ये हमारे जो संविधान है उसमें अलग अलग देशों से कुछ स्रोत लिए गए हैं, कुछ चीज़ें ली गई हैं, तो उसकी बात यहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन में की गई है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आवश्यक शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। आवश्यक शक्तियाँ तो किस किस संविधान से लिया गया है? ये आवश्यक शक्तियाँ ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसद आवश्यक शक्तियों पर कानून बना सकती है, तो किस अनुच्छेद के तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद आवश्यक शक्तियों पर कानून बना सकती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भारत की संघात्मक जो व्यवस्था प्रभावित है किस देश के संविधान से? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को विचार लिया गया किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से। वह देश जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति हैं, कौन सा देश ऐसा है? ब्रिटेन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में संघ राज्य संबंधों पे समानता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? कनाडा के संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो संघ राज्य संबंधों में समानता कहाँ पाई जाती है? कनाडा के संविधान में और भारत सरकार अधिनियम 1935 में। फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय गीत को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को, ये राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रस्तावना से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा ही जाता है। तो इसको देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब ये मैचिंग क्वेश्चन देखते हैं। गोलकनाथ वाद कब हुआ था? 1967 में। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1971 में। केशवानंद भारती वाद जो विवाद हुआ था कब हुआ था? 1973 में। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पास हुआ? 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो कैसा न्याय? तो भारत के जो संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें नागरिकों को कौन कौन सी न्याय दी गई है? सामाजिक न्याय दी गई है, आर्थिक न्याय दी गई है और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार की न्याय इसमें बात की गई है। ठीक है, संविधान की मूल संरचना की जो अवधारणा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी, किस विवाद के माध्यम से? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में हमें संविधान की मूल संरचना से संबंधित जो है बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात वहाँ पे भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें नहीं की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रस्तावना में किसकी बात नहीं की गई? आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द जो है देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। यूनियन शब्द फ्रेंड संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, क्या वर्णित नहीं है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय है। ठीक है फ्रेंड्स,
उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो उच्चतम न्यायालय ने उद्देश्य का संविधान का भाग है धारणा किस विवाद के माध्यम से की? मुंबई बनाम इंडियन ऑफ इंडिया के विवाद के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया था यूएस के संविधान से। तो उद्देश्य का जो विचार किसके संविधान से? यूएसए के संविधान से लिया गया था। भारत की संविधान में संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं? भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा बोलते हैं उद्देश्य को। ठीक है, यानी प्रस्तावना जिसे बोलते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। क्या वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना में भारत जो धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत सरकार का ऐसा कोई पर्टिकुलर एक धर्म नहीं है। ठीक है, चलते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को क्या प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो है ये आपकी भारतीय संविधान का सार कहा जाता है, ये एक समरी कही जाती है। तो ये जो है एक प्रतिबिंब करती है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, क्या है? राजनीतिक भाग नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। क्या उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, साम्यवादी राज्य का दर्शन नहीं है, यहाँ पे केवल लोक कल्याणकारी राज्यों की बात की गई है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है योजनाबद्ध विकास। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कहीं नहीं कही गई है योजनाबद्ध विकास की शब्दों को। ठीक है, अगला हम लोग पार्ट देखने वाले हैं, संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची, विभिन्न भाग से संबंधित जो क्वेश्चन आपकी यूपीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो राज्य जो प्रावधान है और संविधान के भाग बात की गई, यहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन है। तो प्रावधान और भाग, तो राजभाषा किस संविधान के किस भाग से है? 17 से। संघराज्य क्षेत्र भाग 18 से है। और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संविधान के भाग 10 से है। अधिकरण भाग 14 का से है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। 2023 में ही पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हित प्रावधान करता है वो है अनुच्छेद 315। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये आपके संविधान के भाग हैं और इससे संबंधित बात की गई है। तो संविधान का भाग जो 15 है वो किससे है? निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग जो 17 है वो राजभाषा से है। संविधान के भाग 18 जो है वो आपात उपबंधों से है। और संविधान का भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भारतीय के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है? अनुच्छेद 72। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार और सुनवाई का अधिकार निकाला है। तो अनुच्छेद 21 के माध्यम से ऐसा हुआ है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं होती। कौन सा राज्य है? नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड। तो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था जो नॉर्थ ईस्ट के भारत के राज्यों पर लागू नहीं है, नागालैंड में। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है, अनुच्छेद 21 जो है फ्रेंड ये आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अनुच्छेद जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, अनुच्छेद 324 फ्रेंड्स आपका निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है, तो कौन सा है? 10वीं अनुसूची जिसमें दल और बदल की विरोधी अधिनियम का जो प्रावधान है, जो 1985 के माध्यम से इसको लाया गया था, 1985। ठीक है, तो भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया, शहरी क्षेत्र। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की प्रावधान है, अनुच्छेद 108। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारत के संविधान की अनुसूची में तीन विविध सूचियों का प्रावधान है, तो कौन सा है? 7वां। भारतीय संविधान की अनुसूची में 3 विविध सूचियों का प्रावधान है, कौन सा है? 7वां। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 267। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये विषय है और उससे संबंधित अनुच्छेद की बात की गई है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 50 है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है?
उनके शैक्षणिक आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए अनुच्छेद 46 आता है फ्रेंड। तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला फिर से फ्रेंड्स मैचिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। अनुच्छेद जो 52 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 51 में क्या क्या प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य, जी नहीं, मौलिक कर्तव्य जो है यहाँ पे 51 ए होगा, 51 ए, अनुच्छेद 51 ए के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। अनुच्छेद 154 के में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया है आपके अनुच्छेद से संबंधित। तो समता का अधिकार जो है आपके फ्रेंड अनुच्छेद 14 से 18 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है, और धार्मिक सूचना का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, और सांस्कृतिक शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। तो ये आपके मौलिक अधिकार है और इससे संबंधित अनुच्छेद है। मौलिक अधिकार आपके कितने हैं फ्रेंड्स? वो हैं 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। तो वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 72 है। भारतीय संविधान में सगरा संबंध है, भाग कितने में? भाग 11 में। ठीक है। भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था भाग 9 में है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ये आपकी अनुसूची है, उससे संबंधित विषय हैं। तो तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यों संघराज्य के क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। और सातवीं अनुसूची में फ्रेंड्स बात की गई है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची के बारे में। और आठवीं अनुसूची में भाषाओं संबंधित। तो ये आपकी जो फ्रेंड्स कितनी अनुसूचियाँ होती हैं संविधान में? 12 अनुसूची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, तो भाग 1 संघ और उसके राज्य जो क्षेत्र संबंधित है। भाग 2 नागरिकता संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार संबंधित है। भाग 4 जो है फ्रेंड राज्य के नीति निर्देशक संबंधों से संबंधित है। कौन सा है? राज्य के नीति तत्वों से। भाग 4 ए जो है मौलिक कर्तव्यों से। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है, कौन सा है? अनुच्छेद 343 जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में देता है, अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता नियुक्ति अनुच्छेद 165 के माध्यम से होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि प्रावधान है उससे संबंधित अनुच्छेद है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत। लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 93। संसद के सदनों का कार्यकाल अनुच्छेद 83। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन कब होता है? 86 के माध्यम से। राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदनों का विशेष संबोधन 86 के माध्यम से, और संसद के सदनों का कार्यकाल 83, लोकसभा अध्यक्ष 93, और इसके बाद तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान अनुच्छेद 323 ए के माध्यम से। और अनुसूची जो पंचायती राज संबंधित है, कौन सी है? वो 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में प्रावधान लागू है त्रिपुरा राज्य पर। वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है, कौन सा है केस है? वो बेरुबारी केस। तो वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, कौन सा केस है? बेरुबारी केस है फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं और अनुच्छेद और से संबंधित बातों की बात करते हैं और प्रावधान की बात करते हैं। अनुच्छेद 324 इसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में यह कथन है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न ही कर एकत्रित किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 265 के माध्यम से। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता की नियमित की गई है अनुच्छेद 19(1) में। इसके बाद 301 में, 301 से 7 के माध्यम से जो आपका भाग है उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 312 के माध्यम से। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 331 के माध्यम से। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 333 के माध्यम से। तो भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।
तो मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 350 का के माध्यम से। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा की गई है अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के माध्यम से। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 371 के माध्यम से। तो विशिष्ट प्रावधान की व्यवस्था अनुच्छेद 371 के माध्यम से। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधान किया गया है कहाँ पे? महाराष्ट्र और गुजरात में 371 के माध्यम से विशेष प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्र का पहला ब्यौरा दिए जाते हैं। तो पहली अनुसूची जो है इसमें राज्यों के बारे में बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं। समवर्ती सूची का विषय क्या है? आपराधिक मामले। तो आपराधिक मामले जो है ये समवर्ती सूची यानी राज्य और संघ दोनों में आता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन होता है तो संविधान में अवश्य संशोधित होता है। तो अगर संघ में एक नया राज्य सृजन होगा तो पहली अनुसूची में संशोधन होगा। फ्रेंड ठीक है। संविधान की चौथी अनुसूची को सही से वर्णित करती है। तो चौथी अनुसूची में इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बात किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। तो भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है कौन सा? आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो राज्य सूची में नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की किस सूची में आता है? तो यह आता है समवर्ती सूची यानी राज्य और संघ से जो मिली हुई सूची होती है उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची में शामिल है क्या है? दंड प्रक्रिया जो है वो आपकी समवर्ती सूची में शामिल है। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है किसमें? 7वीं अनुसूची में। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आपके लिए पॉलिटी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके पॉलिटी के लगभग क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटी में ज़्यादातर PY के क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है 7वीं अनुसूची में। वो विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करनी है तो अधिनियमित है। तो 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है कौन इसमें? 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। ठीक है फ्रेंड्स पंचायती राज से कौन सी है? 11वीं अनुसूची। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं किसमें? 11वीं अनुसूची में 73वें संशोधन। ठीक है फ्रेंड्स 93 संशोधन। ठीक है फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स थोड़ा डाउट लग रहा है इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे ये अमेंडमेंट सही है गलत है। ठीक है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन पंचायतों को निर्दिष्ट किया जाने वाला नहीं फ्रेंड्स ये आपका सही है। ठीक है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को तो 11वीं अनुसूची ये आपका सही है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया 22 भाग में। तो आगे देखते हैं भारतीय संविधान का भाग जो है ये जो आपका 16वां भाग है जो अनुच्छेद 330 से 342 बीच में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधित है। ठीक है तो संविधान का भाग जो 6 संबंधित है सॉरी फ्रेंड राज्यों से है। हमारे संविधान में 3 सोपनों में पंचायत बनाने की प्रक्रिया की गई किसमें? भाग 9 में। तो संघ नाम और अधिनियम से संबंधित है अनुच्छेद 1 में। तो संघ का नाम और उससे संबंधित क्षेत्रों की बात की है अनुच्छेद 1 में। नागरिकता संबंधी बात की है अनुच्छेद 5 में। विविधि के समता के अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 14 है फ्रेंड्स। ठीक है आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित है पारसी धर्म मानने वालों के लिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में क्या सम्मिलित नहीं है? गैस सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया है संघीय सरकार को। वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। आगे बात करते हैं। भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है किसमें? भाग 11 में। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11 में। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय प्रकटित है किसमें? संघ सूची में। संविधान में यह उपबंध है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाए तो अनुच्छेद 393 में।
संविधान में यह उपबंध है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 393। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक अगर सदन की सभी बैठकों में उसकी अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा कब रिक्त घोषित किया जा सकता है। इसमें कहा गया ये है कि अगर संसद का कोई सदस्य है, अगर वो 60 दिन से ज़्यादा अगर वो सदन में उपस्थित रहता है तो उसको किस आर्टिकल के द्वारा अवदस्त किया जा सकता है? आर्टिकल अनुच्छेद 101(4) के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंधित जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है अनुच्छेद 103 के माध्यम से। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य है अनुच्छेद 103 में। भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 के माध्यम से। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 137 फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे अगर हम नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।